अगर आप प्रॉफिट ट्रेड करते हो तो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं टू स्टेप प्लान में। आपको स्टैटिक ड्रॉ डाउन मिल जाता है और सिंपल सा प्लान होता है, बट आपको फेज 1 क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद फेज 2 क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आपको लाइव मिलता है। आपको दो फेज क्लियर करने पड़ते हैं लाइव अकाउंट तक पहुंचने के लिए। अगर मैं आपको कहूं कि आप एक फेज ही क्लियर करके लाइव अकाउंट तक पहुंच सकते हो, वो भी सेम रूल्स और सेम ड्रॉ डाउन जो आपको टू स्टेप प्लान में मिलता है, वही सेम ड्रॉ डाउन अगर आपको वन स्टेप में मिले तो कितना बेहतर होगा। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिसमें वन स्टेप का अकाउंट आपको मिलता है नॉर्मल ड्रॉ डाउन के साथ, जो टू स्टेप में यूज होता है स्टैटिक ड्रॉ डाउन, और इसमें आपको 7 से 8% बनाना पड़ेगा। जो नॉर्मल आप फेज 1 में बनाते हो 8%, और आपको उसके बाद सेकंड फेज क्लियर करना पड़ता है। इसमें आप सिर्फ एक फेज ही क्लियर करके अपने लाइव अकाउंट तक पहुंच सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म है फंडेड स्कॉट प्लेटफॉर्म, और इसका वन स्टेप का हम रिव्यू करेंगे, और साथ में ही मैं आप सबके सामने मेरा एक पे आउट भी सबमिट करूंगा। इससे पहले मैंने एक और पे आउट लिया है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, पहले इसके रूल्स को जानते हैं। हम फंडेड स्कॉट के डैशबोर्ड में आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है किसी भी मॉडल में, यहाँ पे ऊपर ही मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पे सिमुलेशन देख सकते हो, सिमुलेशन कैपिटल आप 800K तक आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ पे आउट के प्रूफ है, देख सकते हो। रिसेंट टाइम में एक दिन पहले ही ये पे आउट रिसीव हुए हैं, सारे प्रूफ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो टोटल रिवॉर्ड अभी तक 2 मिलियन से प्लस इन्होंने रिवॉर्ड दे चुके हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे 30,000 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। आज हम बात करने वाले वन स्टेप के बारे में, तो इसका रिव्यू करेंगे। और इनके पास सबसे बड़ा अकाउंट है 200K का, और उसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। और इन सभी अकाउंट पे आपको 52% का ऑफ मिल जाएगा अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे FRX बडी, और नॉर्मल डैशबोर्ड पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। और वन स्टेप पे प्रॉफिट टारगेट है 8% का। और उसके बाद है मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, नॉर्मल वाले नहीं है, ये प्रॉफिटेबल डेज हैं। आपको 3 दिन सेपरेट 3 दिन कुछ 0.50% के प्रॉफिटेबल डेज करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही अपना आप अकाउंट पास कर सकते हो या पे आउट सबमिट कर सकते हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है डेली ड्रॉ डाउन। आपको इसमें डेली ड्रॉ डाउन मिलेगा 3% का, और मैक्स ड्रॉ डाउन ओवरऑल आपको मिलेगा 7% का। तो आपको 7% से 8% बनाना है, जो कि काफी अच्छा है। और इसका जो ड्रॉ डाउन आपको मिलेगा, कोई भी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन नहीं मिलेगा, कोई भी स्मार्ट ड्रॉ डाउन नहीं, ये मिलेगा आपको स्टैटिक, जो हम टू स्टेप में यूज करते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट स्पीड 80%। आप एड ऑन भी ले सकते हो अगर आपको 100% चाहिए तो। और उसके बाद आता है पे आउट साइकिल। पे आउट साइकिल है इसका बाय वीकली, एवरी 14 डेज में आप अपना पे आउट सबमिट कर सकते हो। ऑन डिमांड भी आप अपना पे आउट ले सकते हो अगर आपने एड ऑन करोगे तो। लेवरेज, यहाँ पे लेवरेज सारे के मेंशन है, तो हम फॉरेक्स का देख सकते हैं 1/100, काफी अच्छा लेवरेज है इसका। और उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर 0, इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर है ही नहीं, तो आप विदाउट कंसिस्टेंसी स्कोर के इस प्लेटफॉर्म को ट्रेड कर सकते हो। ये तो नॉर्मल सा है। इसके बाद हम चलते हैं जनरल FQs में, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना उसके कारण आपका पे आउट कट हो सकता है या आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो जनरल FQs में चलते हैं हम। फर्स्ट रूल है इनएक्टिविटी डे रूल। अगर आपका अकाउंट 21 दिन तक एक्टिव नहीं रहता है, आपने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं की, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बहुत सारी प्लेटफॉर्म में 30 दिन का होता है, पर इसमें 21 दिन का है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। स्टॉप लॉस और टीपी, स्टॉप लॉस और टीपी लगाना मैंडेटरी तो नहीं है, पर आप हमेशा ट्राई करना कि अपना स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज मैंने आपको बताई दी है। वन स्टेप में आपको 3 प्रॉफिटेबल डेज करने पड़ेंगे। तो उसके बाद आता है बीपीएन एंड पॉलिसीज। बीपीएन का आप जानते ही हो, बीपीएन आप जैसे यूज करते हो, आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग लोकेशन पे जाता है, तो बीपीएन इसमें अलो नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म में अलो नहीं है, तो बीपीएन का भी यूज मत करना। कॉपी ट्रेडिंग इसमें अलो है, आप अपने अकाउंट या किसी और प्लेटफॉर्म के अकाउंट से कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, पर आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस का यूज नहीं कर सकते हो कॉपी ट्रेडिंग के लिए। तो नॉर्मल आप कॉपी ट्रेडिंग मैन्युअली कर सकते हो। इनके प्लान्स में पहले लॉट साइज लिमिट था, पर इन्होंने अभी लॉट साइज लिमिट को हटा दिया है, तो अभी लॉट साइज आप अच्छा खासा ओपन कर सकते हो। और इसमें 2 मिनट वाला रूल भी है, तो आप ट्राई करना कि आप लॉट साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि आपको मिनिमम 2 मिनट तक तो ट्रेड होल्ड ही करना पड़ेगा। ये देखो मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन,
आपकी जो ट्रेड है मिनिमम 2 मिनट तक होल्ड रहनी चाहिए, वरना आपकी 2 मिनट से पहले आपकी ट्रेड क्लोज हो गई तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ये रूल थोड़ा सा हार्ड है, अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो तो इस रूल को आप इजिली मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा हार्ड है अगर आपका गलती से ट्रेड उतर जाए और उसको आप क्लोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मिनिमम 2 मिनट तक तो होल्ड रखना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा हार्ड रूल है, और बाकी सब रूल तो ठीक है। और उसके बाद आता है वीकेंड होल्ड। आप इनके सभी प्लान पे वीकेंड होल्ड कर सकते हो, इसमें अलाउ है। और उसके बाद हम चलते हैं न्यूज ट्रेडिंग पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी रूल है। आप न्यूज ट्रेडिंग ट्रेड नहीं कर सकते पर होल्ड कर सकते हो। अगर आपकी ट्रेड न्यूज से 2 घंटे पहले ओपन हुई है तो आप न्यूज में अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। न्यूज से 4 मिनट पहले और न्यूज के 4 मिनट बाद, इसके बीच के गैप में आपकी कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है इस रूल के कारण। उसके बाद मार्टिंगल आता है। आप मार्टिंगल भी नहीं कर सकते हो। मार्टिंगल वही होता है कि जैसे आपकी ट्रेड चल रही है और आपका ट्रेड लॉस में चल रही है और नीचे आपने अलग अलग और भी ट्रेड ओपन की, जैसे प्रॉफिट में आए तो लोग इसे बुक कर देते हैं। और उसके बाद लेयरिंग हो गया, 3 से ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं कर सकते हो, लेयरिंग नहीं कर सकते हो आप। और चौथा रूल आता है वन साइड बैटिंग रूल। जैसे कि मार्केट में कभी कभी हाई मूवमेंट आती है तो लोग सोचते हैं कि एक ही साइड में हम ट्रेड लेके छोड़ दें, तो उसके कारण से वो अपना अकाउंट का सारा रिस्क एक ट्रेड में डाल देते हैं। तो इस चीज का यूज आप मत करना। और उसके बाद आता है मैक्स रिस्क रूल। मैक्स रिस्क रूल इसमें है कि आप नॉर्मल एवोल्यूशन फेज में आप हाई रिस्क ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर आपका जब फंडेड अकाउंट आपको रिसीव होता है, पर ट्रेड में आपको 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपकी फर्स्ट ट्रेड में अगर आपने 1.5% से हाई रिस्क लिया तो आपका फर्स्ट में 40% पे आउट स्प्लिट आपका कट कर दिया जाएगा और दूसरे में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इस रूल को आप जरूर माइंड में रखना, क्योंकि फंडेड अकाउंट में सभी ट्रेडर ज्यादातर 1% से ज्यादा रिस्क करते भी नहीं है। तो ये नॉर्मल सा रूल है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ये मेरा $493 का पे आउट है। इस पे आउट को मैं सबमिट करने वाला हूँ। मेरे को इसमें क्रिप्टो में पे आउट लेना है, पर क्रिप्टो में इसमें मैक्स आप 300 ही ले सकते हो। इससे ज्यादा लेना है तो आपको राइस में लेना पड़ेगा, और मेरा राइस बना नहीं हुआ है। तो मैंने कंपनी से बात की हुई है, तो मैं डायरेक्ट राइस में अपना पे आउट सबमिट करूंगा और उसके बाद मैं उनको अपना क्रिप्टो एड्रेस भेज दूंगा और मेरे क्रिप्टो में मेरा पे आउट रिसीव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे राइस सिलेक्ट किया और उसके बाद राइस सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया और सबमिट करने के बाद मेरा मेल भी रिसीव हो गया है। मेरे को मेरा पे आउट भी रिसीव हो गया है। मेरे को 1-2 दिन का ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने नॉर्मल क्रिप्टो या राइस से पेमेंट नहीं ली थी। जैसे ही मेरा पे आउट अप्रूवल हुआ, अप्रूवल होते ही मैंने उनको अपना क्रिप्टो एड्रेस भेज दिया और उस क्रिप्टो एड्रेस पे मेरा पे आउट मुझे रिसीव हो गया है और उसका सर्टिफिकेट ही आप देख सकते हो। अगर फंडेड स्क्वाड का आपको अकाउंट खरीदना है तो मेरा कूपन कोड FRXBuddy यूज कर सकते हो। आपको सभी प्लान्स पे 52% ऑफ मिल जाएगा सभी अकाउंट्स पे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक कर दीजिए और ऐसे फ्यूचर में और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।